क्लास 10th के एसएसटी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अपना अपना चेक करके जरूर कमेंट में बताइएगा किसका कितना सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी पहला का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। यानी दूसरा का ए। कृषि विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 3 इसका हो जाएगा पहली, यानी ऑप्शन ए। चौथा नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो ऑप्शन डी, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। छठा नंबर क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो ऑप्शन डी, रैगनर नर्क्स ने दी। क्वेश्चन 7, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय, यानी ऑप्शन नंबर सी। 9, टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? तो 1975, यानी 10 का बी। 11, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? तो राज्य स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन। 12 का सी हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। तो 13 का डी हो जाएगा। 14, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण, यानी 14 का बी हो जाएगा। 15, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। 15 का हो जाएगा सी। 16, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 32। 16 का 32। 17, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बने? तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919। 18, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। 19, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 20, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। 20 का हो जाएगा बी। 21, कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कलपक्कम। क्वेश्चन नंबर 22, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा, यानी 22 का हो जाएगा बी। 23, प्राकृतिक गैस किस खनिज में पाया जाता है? तो यूरेनियम। 23 का हो जाएगा ए। 24, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो बोकारो, यानी 24 का हो जाएगा ए। 25, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? तो कलकत्ता और हावड़ा, यानी 22 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। 26 का हो जाएगा बी। 27, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। 27 का हो जाएगा बी। 28, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई, यानी 28 का हो जाएगा डी। 29, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। 29 का हो जाएगा बी। 30, कौन जीवाश्म ईंधन है? तो पेट्रोलियम, यानी 30 का हो जाएगा बी। 31, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में, यानी 31 का हो जाएगा बी। 32, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी असम में। 32 का डी हो जाएगा। 33, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1952 में, यानी ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। ऐसा ऑप्शन नंबर बी, यानी 34 का हो जाएगा बी। 35, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, यानी 35 का सी। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 36 का बी। 37, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। 37 का ए। 38, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो बरौनी। ऐसा ऑप्शन नंबर बी, 38 का हो जाएगा बी। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे एल तरंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी, कोसी को। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 42 का ऑप्शन नंबर सी, यानी भूकंप। 43, कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटिये से संबंधित है? तो जोन 5, यानी क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा डी। 43 का डी हो जाएगा। 44वां, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो कंपन महासागर में होता है तो उसको सुनामी कहते हैं, यानी 44 का हो जाएगा सी।
45 मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता करने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। 45 का हो जाएगा बी। भारत की संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो 1946। 46 का हो जाएगा ए। नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो घाना। 47 का हो जाएगा सी। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। 48 का हो जाएगा सी। कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, यानी 49 का ए। 50 बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, यानी 50 का हो जाएगा सी। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 52, कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी, यानी महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 53, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन बी 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 54, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान, वो भी किस जिला? तो नागौर जिला, राजस्थान से। 55, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया, यानी 55 का हो जाएगा डी। आपको 54 का बी हो जाता है। 56, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 57, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार, यानी 57 का हो जाएगा बी। 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 1885 में। बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ए, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 60, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार, यानी 60 का हो जाएगा बी। 61, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चीन से हुई, 61 का हो जाएगा ए। 62, किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम किया जा सकता है? इसमें डाउट है, लेकिन अगर ऑप्शन के साथ देखा जाता है तो क्योटो सम्मेलन संसाधन संरक्षण से है। रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन में पुनर्स्थापना मतलब वियना सम्मेलन में ये यूरोप के राष्ट्रवाद से संबंधित था। और लॉसेंस सम्मेलन ये भी मतलब यूरोप के राष्ट्रवाद के नहीं, दूसरी चीज़ों से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ऐसा देखने से ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन एक क्लियर करने के लिए एक बार आप लोग अपने से गूगल जरूर देख लीजिएगा। अमेरिका में, क्वेश्चन नंबर 63, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? तो बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 64, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। 64 का हो जाएगा सी। 65, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली, 65 का हो जाएगा ए। 66, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी 66 का हो जाएगा सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 68, यानी 67 का ए। 68, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करा? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। 68 का हो जाएगा बी। 69, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने लिखी। 69 का हो जाएगा सी। 70, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। 70 का हो जाएगा ए। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। 71 का हो जाएगा सी। नंबर 72, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। 72 का हो जाएगा सी। 73, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो बी, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। 74, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मेंशेविक। 74 का हो जाएगा बी। 75, वायुदाई की सरकार कहाँ की थी? दक्षिणी वियतनाम की वायुदाई की सरकार थी, जो अमेरिका समर्थित थी। 76, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में हुआ, नहीं सॉरी 1976 में हुआ। 76 का हो जाएगा डी। किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो सभी, मेजनी भी थे, काउंट कावर भी थे, विक्टर इमैनुअल भी थे। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था। 78 का हो जाएगा सी। 79, जर्मनी राज का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन तृतीय ने किया था। और 80, महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो यूएनओ के द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी 80 का हो जाएगा बी।